हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुकेशन स्ट्रेंथ में। और आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की बुक से अध्याय 8 के महत्वपूर्ण प्रश्न। और क्लास के अंत में आपके लिए होगा एक प्रश्न जिसका आंसर आपको स्वयं कॉमेंट बॉक्स में देना है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है राजस्थान के लोक नृत्य एवं लोक नाट्य। और आपको कहना चाहती हूँ कि आज की जो क्लास है आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि आज हम प्रश्नों से संबंधित कुछ अलग से एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम देखेंगे, पढ़ेंगे उनको, और जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम सबसे पहले बहुचयनात्मक प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गीदड़ नृत्य का संबंध जो है, गीदड़ नृत्य का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है? मेवाड़ से है, मारवाड़ से, शेखावाटी से है या बाड़मेर से है? तो जो गीदड़ नृत्य का संबंध है वो किस क्षेत्र से है? वो तो हमारा उत्तर है शेखावाटी क्षेत्र से। तो गीदड़ नृत्य जो है वो शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है। और ये जो नृत्य है वो होली पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। और इसमें ढोल, डफ, चंग, नगाड़ा इत्यादि वाद्य यंत्र भी इसमें बजाया जाता है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो है शेखावाटी। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, कच्छी घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो कच्छी घोड़ी जो नृत्य है वो किस अवसर पर किया जाता है? तो कच्छी घोड़ी जो नृत्य है वो कब किया जाता है? होली पर किया जाता है, विवाह पर किया जाता है, तीज पर किया जाता है, यह नवरात्रा में किया जाता है। तो हमारा जो उत्तर होगा इसमें वो है विवाह, वो है विवाह पर। तो कच्छी घोड़ी जो नृत्य है वो कब किया जाता है? विवाह पर किया जाता है। और ये जो नृत्य है वो एक व्यावसायिक नृत्य है, व्यावसायिक नृत्य है। और ये नृत्य भी पुरुषों द्वारा किया जाता है। और ये डिडवाना, कुचामन, परबत्सर, नागौर जिले के अंदर ये कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में हम। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है? तो ढोल नृत्य जो है वो किस जिले से संबंधित है? जालोर से है, सीकर से है, जयपुर से है या प्रतापगढ़ से है? तो जो ढोल नृत्य है वो किस जिले से संबंधित है? हमारा उत्तर है जालोर जिले से। तो जो ढोल नृत्य है वो है जालोर जिले से संबंधित है। और ये जो नृत्य है, ढोल नृत्य जो है वो ढोली और भील जो जाति है, भील जाति के पुरुषों द्वारा ये किया जाता है। ढोली और भील पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और एक चीज़ और है इसमें कि इस नृत्य को जो है भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास ने इस नृत्य को पहचान दिलाई थी। तो जो ढोल नृत्य है वो किस जिले से संबंधित है? वो है जालोर जिले से। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, लच्छी राम का संबंध किस लोक नाट्य से है? तो लच्छी राम का जो संबंध है किस लोक नाट्य से है? शेखावाटी ख्याल से है, कुचामणी ख्याल से है, जयपुरी ख्याल से है या हेला ख्याल से है? तो जो लच्छी राम का जो संबंध है वो किस लोक नाट्य से है? कुचामणी ख्याल से, कुचामणी ख्याल से। और इस लोक नाट्य से संबंधित हम कुछ चीज़ों को देखेंगे। तो ये जो लच्छी राम का जो संबंध है वो कुचामणी ख्याल से है। और लच्छी राम जो है वो इस लोक नाट्य के क्या है? प्रवर्तक है। क्या है? प्रवर्तक है।
और इस लोक नाट्य के जो प्रमुख खिलाड़ी है वो कौन है? उगमराज। उगमराज जो है इस लोक नाट्य के प्रमुख खिलाड़ी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला हमारा प्रश्न है, चार बेत कहाँ का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? तो जो चार बेत है वो कहाँ का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? दौसा का है, टोंक का है, जैसलमेर का है या कोटा का है? तो जो चार बेत लोकनाट्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? वो है टोंक का। ये जो लोकनाट्य है इसको करीम खां निहंग द्वारा शुरू किया गया था। करीम खां निहंग द्वारा इस लोकनाट्य को शुरू किया गया था। और फैजुल्ला खां के समय में जो वहाँ के नवाब थे, फैजुल्ला खां जो वहाँ के नवाब थे, उनके शासनकाल में ये चार बेत जो है लोकनाट्य ये शुरू किया गया था फैजुल्ला खां के शासनकाल में। तो इसका जो उत्तर है हमारा, सही उत्तर है टोंक। चार बेत लोकनाट्य टोंक का प्रसिद्ध है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्नों में। तो अगले जो हमारे प्रश्न रहेंगे वो अति लघुत्मक प्रश्न है। तो हम पहला प्रश्न देखेंगे, स्वांग से आप क्या समझते हैं? तो जो स्वांग है वो क्या है? यहाँ पर हम थोड़ा 2-3 लाइनों के माध्यम से इसको देखेंगे। तो जो स्वांग है वो किसी विशेष ऐतिहासिक, पौराणिक, लोक प्रसिद्ध या समाज में प्रसिद्ध ये एक बार प्रसिद्ध होगा। तो प्रसिद्ध जो चरित्र है वो प्रसिद्ध चरित्र तथा देवी देवताओं की तरह मेकअप करना एवं वेशभूषा धारण करना। तो जो प्रसिद्ध जो चरित्र होते हैं, समाज में जो भी प्रसिद्ध चरित्र होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं या देवी देवता होते हैं, उनकी तरह मेकअप करना, उनकी तरह वेशभूषा धारण करके, और जो स्वांग किया जाता है, आप लोग जानते हैं स्वांग क्या होता है। जैसे कि जैसे कोई देवी है या कोई देवता है, उसका जैसा कैरेक्टर अपने आप को बना लेना, वैसी वेशभूषा धारण कर लेना और धारण करके उसी तरह से बिहेव करना, व्यवहार करना, ये क्या कहलाता है? स्वांग कहलाता है। तो स्वांग से संबंधित हम कुछ अलग से जो फैक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं हमने, उनको भी हम देखेंगे। तो जो स्वांग जो है ये इसके जो कलाकार है उसको वो जो कलाकार है वो क्या कहलाता है? बहरूपिया कहलाता है। तो जो स्वांग का जो कलाकार है वो बहरूपिया कहलाता है। और इसके जो नामी कलाकार है वो कौन है? केलवा का परशुराम। केलवा के जो परशुराम है वो इसके नामी कलाकार है। लेकिन जो प्रसिद्ध कलाकार है वो कौन है? जानकीलाल भांड जो कि भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। और आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो जानकीलाल भांड है बहुत ही, मैंने स्टार भी लगा रखा है यहाँ पे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये काफ़ी बार प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप इस प्रश्न को ज़रूर याद रखें। जानकीलाल भांड इसके प्रसिद्ध कलाकार है। किसके? स्वांग के। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तमाशा लोकनाट्य किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो जो तमाशा लोकनाट्य है वो किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो वो प्रारंभ हुआ था महाराजा प्रताप सिंह के काल में। तो महाराजा प्रताप सिंह के काल में ये शुरू हुआ था। और इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो नोट लगाकर हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये जो लोकनाट्य है वो जयपुर का प्रसिद्ध है, जयपुर जिले का प्रसिद्ध है, जो कि राजस्थान की राजधानी है। और इसके जो प्रमुख कलाकार है वो है फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट और समस्त जो भट्ट परिवार है वो इस लोकनाट्य के प्रमुख कलाकार हैं। और जो यहाँ पे हम देखते हैं इस लोकनाट्य के जो मुख्य तमाशे हैं वो कौन कौन से हैं? वो है गोपीचंद और हीर रांझा।
तो ये गोपीचंद और हीर रांझा जो है मुख्य तमाशे हैं। जिस तरह से नाटक होते हैं, जिस तरह से लोक नाट्य है, वैसे ये तमाशे लिखे गए हैं हीर रांझा और गोपीचंद। और इसे खुले मंच पर किया जाता है जिसको अखाड़ा कहते हैं। और संगीत नृत्य गायन की इसमें प्रधानता रहती है। तो इसकी विशेषता है कि संगीत नृत्य गायन की इसमें प्रधानता रहती है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी की प्रति किसने भेंट की थी? तो जो महात्मा गांधी है उनको स्वतंत्र बावनी की जो प्रति है, जो एक कॉपी है, वो किसने भेंट की थी? तो वो जो भेंट की थी उनका नाम है तेज कवि जैसलमेरी। तो जैसलमेर के रहने वाले थे। तेज कवि जैसलमेरी ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी प्रति भेंट की थी। और इसकी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देखेंगे। कब की थी? 1943 में, 1943 में। तेज कवि जो है वो रम्मत के प्रमुख रचयिता है। रम्मत जो है, रम्मत लोकनाट्य है, उसके ये प्रमुख रचयिता में से एक हैं। और जो रम्मत का जो अखाड़ा है, इन्होंने क्या किया था? रम्मत का जो अखाड़ा है वो श्री कृष्णा या कृष्ण कंपनी के नाम से शुरू किया था। श्री कृष्ण कंपनी के नाम से इन्होंने रम्मत का अखाड़ा शुरू किया था। तो ये तेज कवि से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे ये यहाँ पे हमारे। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो हमारा अगला प्रश्न है, हेला ख्याल किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? तो हेला ख्याल जो है वो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? हमारा उत्तर है दौसा, लालसोट और सवाई माधोपुर। तो हेला ख्याल जो है वो दौसा और लालसोट और सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। और इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है, इसके जो प्रमुख प्रेरक है वो कौन है? इसके जो प्रमुख प्रेरक है वो है शायर हेला। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा शायर हेला। तो शायर हेला जो है वो क्या है? इसके मुख्य प्रेरक हैं। और इसमें जो है वाद्य यंत्र बजाया जाता है, बम यानी बड़ा नगाड़ा जो है इसमें बजाया जाता है। इसकी जो विशेषता है, इसमें क्या किया जाता है? इसमें हेला देना, यानी इसमें लंबी टेर में आवाज़ देना, लंबी टेर में इसमें आवाज़ दी जाती है। तो ये जो हेला ख्याल है, जैसे हम कई बार किसी को दूर से बुलाते हैं तो उसको कितनी ज़ोर से हम बोलते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे हेला देना यानी पुकारना, पुकारना, तेज़ आवाज़ में उसको पुकारना, तो ये लंबी टेर में आवाज़ देना कहलाता है। चलते हमारे अगले प्रश्न में। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है? तो जो तेरह ताली नृत्य है वो किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है? हमारा उत्तर है बाबा रामदेव जी की आराधना में ये जो तेरह ताली नृत्य है किया जाता है। और ये जो नृत्य है कामड़ जाति द्वारा किया जाता है। ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है। इसमें जो वाद्य यंत्र है वो बजाया जाता है मंजीरा, तानपुरा, चौतारा। ये जो वाद्य यंत्र है इसमें बजाए जाते हैं। और इसमें 13 मंजीरे होते हैं जिनको महिला अपने हाथों पे, पैरों पे बांधती है और उन्हें बजाती है। इसके जो प्रमुख नृत्यकार है वो है मांगीबाई और लक्ष्मण दास। तो ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि तेरह ताली नृत्य की प्रमुख नृत्यकार कौन है? तो मांगीबाई और लक्ष्मण दास को आप लोग याद रखें। चलते हमारे अगले प्रश्न में। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गैर नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं? तो गैर नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं? तो इसमें ढोल, बांकिया, थाली जो है इसमें प्रयुक्त होते हैं। और ये जो गैर नृत्य है वो कब किया जाता है? वो होली के अवसर पर किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और ये जो नृत्य है मेवाड़ और बाड़मेर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मेवाड़ और बाड़मेर का प्रसिद्ध लोक नृत्य
माना जाता है? कौन सा? गैर नृत्य। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न में। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? तो अग्नि नृत्य जो है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? वो है जसनाती संप्रदाय से। तो अग्नि नृत्य जो है जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसके फैक्ट्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये जो नृत्य है इसका जो उद्गम है वो कहाँ पर हुआ था? बीकानेर के कतरियासर गांव में इसका उद्गम हुआ था। और ये जो नृत्य है वो अंगारों के ढेर पर किया जाता है जिसे धूणा कहते हैं। क्या कहते हैं? धूणा कहते हैं। और जो नर्तक है वो नाचते हुए फत्ते फत्ते का नारा लगा के प्रवेश करते हैं किसमें? उन अंगारों के अंदर। तो अंगारों पर मतीरा फोड़ना, हल जोतना जैसी क्रियाएं की जाती है। तो ये जो नृत्य है कौन सा? अग्नि नृत्य, ये जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है। और कहाँ का है? बीकानेर के कतरियासर गांव का है। ये गांव का ये जो नृत्य है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न में। अगला हमारा प्रश्न है भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकारों के नाम लिखिए। तो भवाई नृत्य है उसके हमें प्रमुख कलाकारों के नाम यहाँ पर देखने हैं। तो इसके जो प्रमुख कलाकार है वो कौन कौन है? रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा, ये जो है इनके प्रमुख कलाकार है। और ये जो नृत्य है वो एक व्यावसायिक नृत्य है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि ये नृत्य जो है वो क्या है? व्यावसायिक नृत्य है। और अभी हमने ऊपर एक नृत्य और देखा था, कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी देखा था हमने, तो वो भी क्या है? एक व्यावसायिक नृत्य है। और ये जो नृत्य है भवाई नृत्य, ये उदयपुर क्षेत्र में शंकरिया, सूरदास, बोटी, ढोकरी, बीकाजी, ढोला मारू नाच के रूप में प्रसिद्ध है। कहाँ पर? उदयपुर क्षेत्र में, अर्थात मेवाड़ क्षेत्र में ये इस रूप में प्रसिद्ध है। तो हमारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। 8 ही प्रश्न हैं अति लघुगणित प्रश्नों में। तो अगला हमारा जो प्रश्न रहेगा वो आपके लिए है। और आपके लिए जो प्रश्न है वो इस प्रकार है। कालबेलिया लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? कब शामिल किया गया था? तथा इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? नृत्यांगना कौन है? तो आपको ये जो नृत्य है वो कब अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था और इसकी नृत्यांगना का नाम क्या है वो आपको नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आपको इस प्रश्न का जो उत्तर है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल एजुकेशन स्ट्रेंथ में, क्योंकि शिक्षा ही सफलता की स्ट्रेंथ है। थैंक यू।